चैप्टर नंबर 15 बालिका ध्रुव। आज हम बालिका ध्रुव चैप्टर रीडिंग करेंगे और उसका पाठ का अनुवाद भी समझेंगे। पूरा माने पुराने समय में उत्पानपाद नाम का एक राजा आसित माने था। पुराने समय में उत्पानपाद नाम का एक राजा था। तस्य माने उसकी दो पत्नियां आस्था मनी थी। उसकी दो पत्नियां थी, सुनीति है सुरुचि है च सुनीति और सुरुचि। ज्येष्ठा सुनीति माने बड़ी सुनीति, कनिष्ठा सुरुचि छोटी सुरुचि, च माने और बड़ी सुनीति और छोटी सुरुचि, कनिष्ठा माने छोटी सुरुचि, राज्ञा माने राजा को, अधिक प्रिया आसीत अधिक प्रिय थी, सुरुचि पुत्र सुरुचि का पुत्र, उत्तम पिता को प्रियतर प्रिय आसीत मने था। किंतु लेकिन सुनीते पुत्र सुनीति का पुत्र, ध्रुव तस्य मने उसके या उस उत्पानपाद का, न तथा न या नहीं, तथा मने वैसा, इसने भाजनम प्रेम का भागीदार या स्नेह का भागीदार था। एकदा मने एक बार राजा उत्तानपाद सिंहासन में उपविष्ट बैठा आसीत मने था। तस्य अंके उसके अंग में उत्तम आसीत बैठा हुआ था। तम अवलोक उसे देखकर ध्रुव भी पितु अंके पिता के अंग में आरोढ़ुम इच्छतः अंग में बैठने की इच्छा करता है। ततः इसके बाद सुरुचि ईर्ष्या दर्पेण च ईर्ष्या और घमंड के कारण ध्रुव को तर्जित्वा डांट करके अवदत बोली, वत्स बेटा, वृथा एव बेकार ही ते मनोरथा तुम्हारी इच्छा, सपत्नियां सौतन की पत्नी, गर्भ जाता मने उत्पन्न हुए, त्वम मने तुम, कथम कैसे, मम पुत्रेण मेरे पुत्र, समम मने के समान, भवितुम होने के लिए, उत्तम ही है। अनेन अपमानेन इस अपमान से आहत बालक ध्रुव माता के समीप गत्वा मन जाकर के स्वदुखम अपने दुख का या अपने दुख को निवेदितवान बतलाया। ततः इसके बाद माता सुनीति बोली, पुत्र दुखम दुख माँ कुरु मत करो, भगवतः शरणम गच्छ भगवान के शरण में जाओ, सह एव वह ही स्वप्रसादात वह ही अपनी कृपा से, तव मने तुम्हारा या तुम्हारी, मनोरथ या इच्छा को पुरुषति पूरा करेंगे। माता की आज्ञा से ध्रुव मधु नाम के महावन को अगच्छत गया, सप्तऋषिणाम 7 ऋषियों के परामर्श या सलाह से, तत्र वहाँ, स मने वह, महतपः बड़ा घोर तपस्या कृतवान मने किया, तपसा प्रसन्न तपस्या से प्रसन्न, भगवान विष्णु तस्मै उस बालकाय मने बालक के लिए दर्शनम दत्तवान दर्शन दिए, भगवतः भगवान प्रसादेन प्रसन्नता से या कृपा से, ध्रुव उत्तम से उत्तम पद को अलभत प्राप्त किया। पितु प्रसादम
पिता के महल में राजपदम च मने और, पिता के महल में राजपद को प्राप्त किया। मरणांतरम च और मरने की बात, सह मने वह, आकाशस्य आकाश के, उत्तर दिशायाम उत्तर दिशा में, सप्तऋषि मंडलस्य 7 ऋषियों के मंडल के, समीपे मने समीप में, ध्रुव तारा रूपेण ध्रुव तारा रूप से, स्थरो अभवत स्थिर हुआ, तस्य माता च और उसकी माता, अति निर्मला मने अति स्वच्छ, तारक या तारा, भुक्त्वा मने होकर के, नक्षत्र मंडल में, चिरम लंबे समय तक, निवत्सति मने निवास करेगी। बालको अपि बालक भी, ध्रुव संकल्प मतलब एकदम कठिन या अटल संकल्प से, सर्वोच्च पदम अलभत, सत्यम ध्रुवा सत्य ध्रुव की इच्छा शक्ति निष्फला जो निष्फल नहीं हो सकती, जाते मने हो सकती है। मनोरथस्य मार्गे मनोरथ या इच्छा के मार्ग में, निष्फलता नास्ति अगर ध्रुव के समान अटल प्रण करें तो हमारे मार्ग में जो इच्छा है वो काम निष्फल नहीं हो सकता। शब्द संग्रह देखेंगे। पत्नी, दो पत्नियां, ज्येष्ठा मने बड़ी, कनिष्ठा मने छोटी, प्रिया मने प्यारी, प्रियतर अधिक प्यारी, तथा मने वैसा, स्नेह भाजनम स्नेह का पात्र, अंगे गोद में, आसीना बैठा हुआ, समलोक्य उसको देखकर, आरूढ़ चढ़ने के लिए, ईर्ष्या ईर्ष्या के कारण, इच्छत चाहा, दर्पेण घमंड के कारण, तर्जित्वा डांट कर, वृथा मने बेकार, मनोरथ मने अभिलाषा, सपत्नियां सौत की, गर्भ जाता मने गर्भ से उत्पन्न, अपमानेन अपमान से, आहत चोट खाया हुआ, स्वदुखम अपना दुख, निविद्ताम बतलाया, माँ मतलब मत, भगवत मतलब भगवान की, स्वप्रसादात अपनी कृपा से, पुरुषति पूरा होगा, सप्तऋषि नाम 7 ऋषियों के परामर्शार्थ सलाह से, महतपा घोर तपस्या, तपसा मने तपस्या से, दर्शनम साक्षात्कार, उत्तमतम उत्तम से भी उत्तम, पदम मने स्थान, प्रसादम मने कृपा, मरणांतरण मतलब मरने के बाद, सप्तऋषि नाम 7 ऋषियों के समूह, स्थिर अचल, अति निर्मला बहुत स्वच्छ, तारका भूतवा तारा बनकर, नक्षत्र मंडले तारों के समूह में, चिरम सदा के लिए, निवसची निवास करेगी, ध्रुव संकल्पेन अटल इरादे से, सर्वोच्च पदम सबसे ऊंचा पद, निष्फला मने व्यर्थ, जायते मने जाता है या उत्पन्न होता है। चैप्टर के अनुवाद को आप समझेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज को देखेंगे।